ये कितनी बड़ी खतरनाक व्यवस्था है। अगर सरकार की मंशा, जिला प्रशासन की मंशा ऑटो चालकों के प्रति सही थी तो ऑटो को भी उसी मल्टी मॉडल हब में एक बस के नीचे जमीन पर बस के मुकाबले ही अलग से क्यों नहीं उसके लिए व्यवस्थित स्टैंड बनाया गया। देखिए मैडम, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा एज ए ऑटो यूनियन के नेता के नाते कि आप खुद जाइए मल्टी मॉडल हब में, आपको वहां पर कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि ऑटो स्टैंड है। हम लोगों को गाड़ी आपने कहा कि भाई हम गांधी मैदान से अगर आ रहे हैं, अगर कोई इमरजेंसी पीरियड में सवारी हम लेकर के आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आप सीधा नहीं जा सकते हो, आपको वहां से अशोक सिनेमा जाना होगा, यानी 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस आप हमारा बढ़ा दिए। सवारी से अलग उलझिए और प्रशासन मनमाना तरीके से जो ये फाइन का तरीका बना लिया है राजस्व वसूलने का, तो ये बहुत गलत है। देखते होंगे जगह जगह पोस्टिंग पे जा करके कि बाइक ऑटो ये दोनों को ऐसे मतलब फाइन किया जाता है जैसे लगता है हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर दिया, दम मनमानी है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मल्टी लेवल पार्किंग का इनॉग्रेशन किया था। मल्टी लेवल पार्किंग में जिस तरीके की सुविधाओं की बात की गई थी उससे अब ऑटो चालक परेशान है और अब बीजेपी कार्यालय के बाहर आ चुके हैं। ये बताइए भैया, सबसे पहले दिक्कत क्या हो रही है? नीतीश कुमार का तो कहना था कि आप ही लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि रास्तों में ऑटो स्टैंड में जब आप लोग खड़े होते हैं काफी दिक्कत होती है। देखिए मैडम, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा एज ए ऑटो यूनियन के नेता के नाते कि आप खुद जाइए मल्टी मॉडल हब में, आपको वहां पर कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि ऑटो स्टैंड है। वहां जब आप जाएंगे तो आपको कार पार्किंग के बोर्ड तीनों फ्लोर में, नीचे बस और ऊपर तीनों फ्लोर में कार पार्किंग के बोर्ड आपको दिखेंगे। तो ये यातायात प्रशासन ऑटो चालकों को साइड करने के लिए ये व्यवस्था दे रहा है कि हम मल्टी मॉडल हब में ऑटो चालकों को व्यवस्था दे रहे हैं। ऑटो चालक जब मल्टी मॉडल हब के ऊपर जाते हैं तो वो इतनी ऊंचाई पर है कि वहां यात्री नहीं पहुंच पाता, नीचे बसें हैं, ऊपर यात्री जा नहीं पाते। तो हम लोगों ने कहा तो जो फर्स्ट फ्लोर पर गाड़ियां चढ़ने और उतरने का रास्ता है, एक तरफ से चढ़ाई है, दूसरी तरफ से ढलान है, तो वो ढलान पर आकर के वो गाड़ियां नंबर लग करके चल रही हैं, आप जाके देख सकती हैं। अब आप बताइए कि एक ढलान पर जब गाड़ियां नंबर से चलती हैं तो 2 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा समय लगता है। तो वो 3 घंटा वो ड्राइवर को ब्रेक पर पैर दे के खड़ा रहना पड़ता है। एक ड्राइवर 3 घंटा, चाहे किसी भी गाड़ी का, रेल का, प्लेन का, कार का, बस का, ट्रक का, ऑटो का, ई रिक्शा का, बाइक का, कोई भी ड्राइवर 3 घंटा ब्रेक पर खड़ा होकर के अपनी गाड़ी को रोके, यह संभव है? यह कितनी बड़ी खतरनाक व्यवस्था है। अगर सरकार की मंशा, जिला प्रशासन की मंशा ऑटो चालकों के प्रति सही थी तो ऑटो को भी उसी मल्टी मॉडल हब में एक बस के नीचे जमीन पर बस के मुकाबले ही अलग से क्यों नहीं उसके लिए व्यवस्थित स्टैंड बनाया गया, जहां से ऑटो लाइन लग के चलती, कम से कम चालक ब्रेक पर तो खड़ा नहीं होता। ये सब प्राइवेट जो ये कंपनियां आ रही है पटना में, जो बड़े बड़ी एजेंसियां आ रही हैं, बसें लेकर आ रही है, उसके को लेकर के सरकार अपनी व्यवस्था को फैला रही है। लेकिन सरकार गरीब को रोजगार तो नहीं दे रही है, क्योंकि वो जो एजेंसियों की बस चलेगी वो 100, 200, 500 की संख्या में चलेगी। लेकिन ये हजारों, 50 हजार ऑटो चालक और रिक्शा जो चालक जो अपना पूंजी लगा करके अपने रोजगार को करके अपने परिवार बच्चों को चलाते हैं, और सिर्फ परिवार बच्चों को नहीं चलाते, वो सरकार को भी हम टैक्स देते हैं। हमने भी 15 साल का 1 टाइम टैक्स दिया है, हमने भी फिटनेस का पैसा दिया है, हमने भी इंश्योरेंस का पैसा दिया है, हमने भी पॉल्यूशन का पैसा दिया है, हमने भी लाइसेंस का पैसा दिया है, हमने टैक्स दिया है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आखिरकार परेशानी आपने बताई, क्या आपने बात किया किसी से? और आज आप बीजेपी कार्यालय आए हैं तो यहाँ पर किसी से बातचीत हुई आपकी? देखिए मैडम, हम लोगों की एक छोटी सी बैठक यातायात पुलिस अधीक्षक जो हैं वो उन्होंने किया, और उन्होंने कहा कि हम ये नई व्यवस्था बहाल कर रहे हैं, आप लोगों को जो जो समस्या होगा आप लोग बताइएगा, हम लोग दूर करेंगे। हम लोगों ने कहा कि ठीक है। लेकिन पिछले 4 दिनों से ये व्यवस्था चल रही है। लगभग आप जाके देखिए कि बोरिंग रोड से आने वाली गाड़ी अदालतगंज कॉर्नर से लौट के तारामंडल होकर के जा रही है। आपको इधर से जाइए तो सब गाड़ी रूट में घूम घूम के भाग रहा है, किसी को यात्री नहीं मिल रहा है। जो उधर से लेके आते हैं वो यात्री को कह देते हैं कि हम नहीं जा सकते सर। लोगों के रोजगार पर भी बात आ रही है। बिल्कुल, हमारी रोजगार को खत्म करने का यह पूरा व्यवस्था है। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से सरकार को कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकार की मंशा साफ होती तो इस तरह से धड़ल्ले से ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं करता। अगर ऑटो और रिक्शा की आज ये दुर्दशा हो रही है तो ये सरकार ही किया है रजिस्ट्रेशन कर करके। देखिए, आपको बता दें कि मल्टी लेवल हब पार्किंग का जिस तरीके से इनॉग्रेशन हुआ था उस दौरान ऑटो चालक भी काफी नाराज थे। ये बताइए भैया, आपके रोजगार पे किस तरीके से अब
समस्या आ रही है, आप लोग इतना आप लोगों के लिए आलीशान उसे बनाया गया है, सीसीटीवी है, एसी है, आखिरकार क्यों परेशान? आप एक बार जा करके जो हम लोगों को पार्किंग दिया गया है उसका निरीक्षण करें और देखें क्या हमारी क्या क्या परिस्थितियां और किस परिस्थितियों में हम सरवाइव कर रहे हैं। वहाँ हम लोगों को गाड़ी आपने कहा कि भाई हम गांधी मैदान से अगर आ रहे हैं, अगर कोई इमरजेंसी पीरियड में सवारी हम लेकर के आ रहे हैं तो आप कह रहे कि आप सीधा नहीं जा सकते हो, आपको वहां से अशोक सिनेमा जाना होगा, यानी 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस आप हमारा बढ़ा दिए। उसके बाद भी अगर हम मल्टी मॉडल हब में आते हैं तो वहां से आपका कहना है कि आप अंदर की तरफ जाओ। मैं अंदर की तरफ गया, उसके बाद भी आप वहां से बाहर निकलने पे आप कहते हैं खाली गाड़ी लेके नहीं निकलेंगे, आपको सवारी लेके निकलना होगा। तो जब जगह ही नहीं रहे, खाली आप नहीं आ सकते, आप सवारी लेके उतरना। अगर वहां पे जब लगाने की व्यवस्था ही नहीं है सही से तो हम सवारी कैसे लेंगे? अगर बाय द वे सवारी लेके हमारे को कोई इमरजेंसी पड़ता है तो आप कहते हैं कि नहीं आप खाली गाड़ी नहीं ले जाइएगा, वहां से खाली गाड़ी जाएगी, मैं फाइन मारूंगा। ये एसपी साहब का कहना है, खाली गाड़ी जाएगी तो फाइन मारेंगे। ठीक है, तो हम कमाई नहीं है उससे ज्यादा हमको फाइन देना पड़ेगा। अब वो इंसान अगर किसी को हार्ट पेशेंट है या किसी को अस्थमा पेशेंट है, उस इंसान को कैसे उतने छोटे से जगह में 5000 गाड़ी जहाँ जाती है वहां आप 200-300 गाड़ी का जो दिए हैं स्पेस कि आप उसमें ही सीमित हो जाइए, तो उसमें हम कैसे जी सकते हैं? तो हमारी रोजगार पे मार है। जहाँ से आप कहते हैं कि खाली घूमो, वहाँ से जो हम अन्य जगहों से लेकर के जो आते हैं ना सवारी, वो इतने दूरी उतारने पड़ते हैं कि सवारी और ऑटो चालकों में वहाँ पे लड़ाई फंस जाता है। लड़ाई भाई होता हमको है क्यों और उतार रहे हो, झगड़ा होता है। ये तो स्थिति है। ये बताइए मुझे कि आप लोग जैसे कितने और ऑटो चालक है जिनको ये समस्या आ रही है? हमारे तमाम ऑटो चालक को, ये कितने मेरा हो? पर्सनल अपना नहीं है, ये सभी इस समस्या। अगर पटना ऑटो में अगर 50,000 ऑटो चालक है, ये सभी को समस्या है कि गंतव्य स्थान तक हम छोड़ नहीं पाते हैं सवारी को। सवारी से अलग उलझिए और प्रशासन मनमाना तरीके से जो ये फाइन का तरीका बना लिया है राजस्व वसूलने का, तो ये बहुत गलत है। देखते होंगे जगह जगह पोस्टिंग पे जा करके कि बाइक ऑटो ये दोनों को ऐसे मतलब फाइन किया जाता है जैसे लगता है हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर दिया, एकदम मनमानी है। देखिए सीधे तौर पे आपको बता दें कि मल्टी लेवल हब पार्किंग का जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनॉग्रेशन किया था और कहा था कि अब समस्या दूर हो जाएगी, जाम की समस्या नहीं मिलेगी, लेकिन ऑटो चालकों का कहना है कि बिना सवारी के अगर उस पार्किंग से बाहर आते हैं तो उनके फाइन कटती है, जितनी की कमाई नहीं है उससे ज्यादा फाइन देना पड़ता है, जिसकी वजह से 2500 रुपए आपको बता दें कि फाइन है। और सीधे तौर पे बीजेपी कार्यालय आए हैं और मुलाकात करेंगे। अब देखना होगा क्या कुछ होता है और क्या सरकार इनकी बात सुनती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।